हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपने जैसे कि ऑलरेडी हमारा 4 वीडियोस देख लिया है, तो आपको पता हो कि हम लोगों को पेंसिल स्केच के बारे में क्या-क्या बेसिक्स चाहिए, बेसिक मटेरियल क्या चाहिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मटेरियल क्या चाहिए, पेंसिल्स के बारे में बताया था, चारकोल पेंसिल्स के बारे में बताया था, हम ब्लेंड कैसे करते हैं उसे भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लो। और फिर हम इस वीडियो पे आते हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें शेडिंग कैसे करना चाहिए और कौन-कौन से टाइप के शेडिंग होते हैं। सो गाइज़, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स होते हैं, बट हमने जो लिया है यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक्स का 5 शेडिंग लिया है और मैं आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे ट्रिक्स बताने वाली हूँ शेडिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को फुल देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। सो पहले आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे 5 बॉक्स ली हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हैचिंग बता रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे जो हम हैचिंग करते हैं ना, तो हमारा पेंसिल देखो आप हम कैसे पकड़ रहे हैं और इस तरह से हमें लाइनिंग करना है, ठीक है? और लाइट टू डार्क करना है। जैसे कि मैं एक आप देख सकते हो, मैं एक पार्ट में लाइट कर रही हूँ और एक पार्ट में थोड़ा डार्क कर रही हूँ। तो गाइज़, ऐसे करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हमारा लाइट शेड किस तरफ है और डार्क में कैसे करना है। तो गाइज़, इसके लिए ना आपको थोड़ा-सा अपने हैंड पे वर्क करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोगों को हम बोलते हैं इसे प्रेशर ऑफ हैंड। तो आप जिधर भी ज़्यादा प्रेशर दोगे ना उधर डार्क पोर्शन होता है। जैसे अब मैं नीचे में दे रही हूँ तो वो डार्क पोर्शन है हमारा, और मैं जब ऊपर में दे रही हूँ तो वो मेरा हैंड का लाइट पोर्शन है, मतलब मैं लाइट प्रेशर दे रही हूँ उसमें। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग के बारे में आपको बता रही हूँ। क्रॉस हैचिंग गाइज़ ऐसा है कि जैसे आप हैचिंग कर रहे हो ना, तो उसके अपोज़िट डायरेक्शन में हमें और एक हैचिंग करना है। तो उसे हम क्रॉस हैचिंग कहते हैं। आप देखो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, बिल्कुल लाइट शेड लिया है मैंने और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड ले रही हूँ एक साइड से। गाइज़, ये सब में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका प्रेशर ऑफ हैंड क्या है, और प्रेशर ऑफ हैंड इस तरह से आपका बैलेंस हो सकता है। मैं बताऊँगी वीडियो के एंड में कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग किस तरह से मैं कर रही हूँ। और मैं थोड़ा वीडियो को ज़ूम कर लेती हूँ, आई गेस यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोगों को विज़िबल नहीं हो रही है। आई गेस अभी सही है। तो आप अब देख सकते हो मैंने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग को बता दिया है। अब हम आते हैं टोनल पे। तो टोनल ये होता है जो हम हैचिंग की तरह ही होता है, बट थिंग इज़ दैट कि हम लोग इसमें ना बहुत स्मूथ शेडिंग करते हैं। आप देखो मैं क्या यहाँ पे कितने स्मूथली अपने पेंसिल को पकड़ी हूँ। तो इस चीज़ का भी आपको प्रैक्टिस करना है, इस वे में पेंसिल पकड़ने का। तो पेंसिल पकड़ने से भी बहुत सारा डिफरेंस आता है हमारा शेडिंग में। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। इसमें भी हम थोड़ा डार्क पोर्शन देंगे, तो एक साइड में हम लाइट दे रहे हैं, एक साइड में डार्क दे रहे हैं। मैं ऐसा अज़्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो जिस पोर्शन में लाइट है, उधर में मेरा सन है। सो अगर सन इस साइड पड़ रहा है तो लाइट पोर्शन इधर होगा और डाउन साइड में मेरा डार्क पोर्शन होगा। तो मैंने ऐसे अज़्यूम किया है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी अभी स्केचिंग मतलब शेडिंग बता रही हूँ आपको, ये सारे मैंने बिल्कुल 3B पेंसिल का यूज़ किया है। आप 2B से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म बताने वाली हूँ, ठीक है? तो गाइस, जब हम सर्कुलर फॉर्म का भी शेडिंग करते हैं ना, तो हमारा वो बस जो पेंसिल का वे है ना, जैसे स्केचिंग कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन्स दे रहे थे, तो इसमें हमारा सर्कुलर होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में लिया है सारा चीज़। और ऐसा नहीं कि हमें ब्रेक करना है, आप बिना ब्रेक किए सर्कुलर करना है, ठीक है? और लाइट पोर्शन को लाइट पोर्शन में रखना है, डार्क को डार्क पोर्शन में रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और लास्ट में हमारा आता है डॉट डॉट, ठीक है? तो इसमें हमारा क्या है ना कि आप डॉट डॉट जो देते हैं ना, बहुत लोग डॉट डॉट का ज़्यादा यूज़ करते हैं पेन स्केचिंग में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, पेंसिल स्केचिंग में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं और दोनों में यूज़फुल होता है। ज़्यादा लोग वैसे पेन पेन स्केचिंग में करते हैं, या फिर आप कह लो कि डॉट बॉल पेन वाला स्केचिंग में करते हैं।
तो गाइज़ अगर आप लोग को मेरी उस टाइप की वीडियोज़ भी चाहिए जो कि मैं पेन स्केचिंग में भी बताऊँ, तो उसकी भी मैं प्लेलिस्ट ले आऊँगी। अभी तो हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट पाँचों स्केचिंग मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पे एक बॉल ले रही हूँ, जिसमें आपका ना शेडिंग पोर्शन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है सर्कुलर में और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, एक सन लेती हूँ, तो आपको क्लियर विज़न मिलेगा इसमें। अब देखो यहाँ पे एक सन है, तो जिस तरफ सन है ना हमारा लाइट पोर्शन ऊपर साइड होगा। जैसा कि आप देख सकते हो अगर सन है तो ये लाइट पोर्शन हो गया हमारा और ये हमारा डार्क पोर्शन होगा और यहाँ पे कुछ शेड जाएगा। तो बस उसके अकॉर्डिंग हमें शेडिंग करना है और आप शेडिंग में ध्यान दीजिए, जब आप लाइट और डार्क का शेड करना सीख जाओगे ना, तो आपका पिक्चर और मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर वो ऑल मतलब ऑटोमेटिक रियल दिखने लगेगा। तो इसलिए हम लाइट और डार्क शेड का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने पहले हल्के से लाइट लेयर लिया, उसके बाद अब मैं डार्क वाला लेयर लेने वाली हूँ। तो गाइज़ इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि हमेशा 150 जीएसएम का ही पेपर यूज़ कीजिए, अगर आप लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रहे हो तो। वरना फिर अगर आपको बहुत प्रैक्टिस करना हो और आप बहुत बिगिनर हो, तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज़। बट अगर हाँ, आपको शेडिंग में देना है और लेयर्स में प्रैक्टिस करना है, तो स्टार्ट यूज़िंग दैट 150 जीएसएम पेपर। और आप मार्केट से भी बाय कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आप उसमें भी कॉपी में भी कर सकते हो। लेयर का थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, लेयर बाय लेयर। तो इस तरह से देख रहे हो आप, हमारा ये लाइट टू डार्क जा रहा है। तो इस तरह से मेरा ये बॉल हो गया और ये उसका शेड पार्ट हो गया। तो गाइज़ अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों को जब शेडिंग करना होता है ना, तो किस तरह से थोड़ा पेंसिल पकड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हैचिंग में, टोनल में, कुछ लोग टोनल का प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप वो उसका ही प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दैट आप फ्यूचर में कभी आप लाइट शेड या डार्क शेड करोगे उस शेप में, तो आपको बहुत ईज़ी होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। और गाइज़ अभी मैं जो बताने वाली हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ देखें और इस तरह से प्रैक्टिस करें एक हॉरिज़ॉन्टल वे में, ठीक है? ये जैसे मैंने बताया था वर्टिकल में प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको बेटर होगा आप अगर हॉरिज़ॉन्टल में प्रैक्टिस करो तो। इस तरह से प्रैक्टिस करें और पहले लाइट करें, एकदम हल्के-हल्के हाथों से लाइट में पहले शेड करें और उसके बाद फिर पूरा एंड तक हम यहाँ डार्क तक जाएँगे। आप देखते जाओ मैं यहाँ पे कैसे बता रही हूँ। ये मेरा 3B पेंसिल है, इसलिए थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा। तो गाइज़ इसमें ना हम बोलते हैं कि प्रेशर ऑफ हैंड बहुत इम्पोर्टेंट है और बैलेंस ऑफ हैंड, क्योंकि ये दोनों के बिना आप शेडिंग कर ही नहीं पाओगे। आपका जो प्रेशर है ना, वो जितना पेंसिल पे जाएगा उतना ज़्यादा हमारा डार्क पोर्शन आएगा और जितना कम रहेगा उतना लाइट पोर्शन आएगा। तो आप देख सकते हो जैसे-जैसे मैं पीछे आ रही हूँ ना, तो वो मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क पोर्शन यूज़ कर रही हूँ, मतलब अपने हैंड पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ और उसके कारण मेरा डार्क पोर्शन आ रहा है। तो ये मेरा 3B वाला खत्म हो चुका है। अभी मैं आपको एक 8B से करके दिखाती हूँ, सो दैट कि आपके लिए ईज़ी होगा थोड़ा समझना लाइट और डार्क टोन को। और ये मैं जब वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मुझे पता नहीं था यहाँ वीडियो नहीं आ रहा है, बट ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। तो इस तरह से है, लाइट और डार्क पोर्शन है, तो ये हमारा लाइट पोर्शन है बिल्कुल। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 8B का यूज़ किया है। तो अब देखना इसका डार्क पोर्शन कितना ज़्यादा डार्क होगा। आप देखिए इसका जो लाइट पोर्शन है 3B का और 8B का कितना डिफ़रेंस है दोनों में। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेंसिल्स भी यूज़ करते हैं। और जैसे-जैसे मैं यहाँ पे बैक जा रही हूँ, हमारा प्रेशर का पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक डार्क हो रहा है। तो गाइज़ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आप देख लो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क हो गया हमारा इस पोर्शन में। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करने से लाइट और डार्क का पता चलेगा, प्लस आपके प्रेशर ऑफ हैंड का पता चलेगा, किस तरह से आपको प्रेशर देना है, कहाँ लाइट देना है, कहाँ डार्क देना है। ये 3B था तो मैंने लिख दिया, यहाँ 8B भी लिख दिया।
तो गाइज़ ऑलमोस्ट मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है डे टू डे सो दैट कि आपकी जो शेडिंग पोर्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको और भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा गाइज़। सो थैंक यू एवरीवन।